कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहाले इतना दूर माई। माँ का सपना था और मेरा भी सपना था, पूरा बिहार का सपना था, इसलिए कि यूपी बिहार झारखंड की जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो सब अपने जिला अपना स्टेट के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर तैयारी करके गया था। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बोलाई। अपनी प्रणाम करके सब कुछ माँ को ही मान के मैंने गाना गाया और टॉप 24 में सिलेक्शन हो गया। तोरा बिना जी कई से मैं गया तो मम्मी का कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं था। मम्मी देख रही थी और वो देखी और मैंने बताया तो मेरी बातें सुन के उनके आंख से आंसू गिर रहा था। तोरा बिना जी कहीं से तोरे बौरा बारे माई। डिसाइड लेनी गंगा जी के पास कि माई अब हम छोड़ा था नहीं गाय की, अब हमारा से ना हुई, अब जौन हो जौन देखा जाए। आग देने के बाद बोला जाता है कि अकेले नहीं रहा जाता है, लेकिन मैंने अपनी माँ के लिए वो भी दिन देखा और अकेले रहा। मेरे पिताजी के साथ वैसा होगा मैंने कभी तो जिंदगी में, पापा फिट थे, ना कोई रोग था ना कुछ था, एकदम फिट तंदुरुस्त थे, एकदम हैंडसम, लेकिन वैसा उसी दिन हमको लगा कि इस दुनिया में इस शरीर का कोई महत्व नहीं है कुछ भी। सुर संग्राम 2023 में शुरू से लास्ट तक विजय पाने वाला राहुल पांडे अभी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत है और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, और बिहार खबर के जे भी श्रोता देख रहा बस सबके दिल से प्रणाम। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा खातिर 2 मिनट के टाइम निकलनी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जब शुरुआत में आप सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, तो आखिर उस समय क्या हुआ था, कितने लोगों से आपको सामना करना पड़ा? चूँकि सुर संग्राम में तो यहाँ पे बहुत भीड़ था। मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, मेगा ऑडिशन का। तो मेगा ऑडिशन में हमको लगता है कि 200 के करीब लोग गए थे वहाँ पे। 200 लोग गए थे? हाँ, मतलब 150 प्लस ही होंगे ना सुगम, तो 150 प्लस ही होंगे। तो उसमें से टॉप 24 में सिलेक्शन होना था, तो कंपटीशन इतना टफ था। और मेरे साथ और भी दर्दनाक कंडीशन था कि मैं गाने के हालत में नहीं था। तो लेकिन फिर भी एक माँ का सपना था और मेरा भी सपना था, पूरा बिहार का सपना था, इसलिए कि यूपी बिहार झारखंड की जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो सब अपने जिला अपना स्टेट के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर तैयारी करके गया था। तो तैयारी मेरी थी पहले से, लेकिन उतनी तैयारी नहीं थी, इसलिए कि जो दौर मेरे साथ गुजर रहा था वो बहुत भयावह दौर था, लेकिन जितना था उतना अच्छा था। तो उसी माँ को याद करके और माँ को ध्यान दे के, माँ को अपनी प्रणाम करके, सब कुछ माँ को ही मान के मैंने गाना गाया और टॉप 24 में सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, आप कुछ इंटरव्यू में ये भी बोल रहे थे कि आपके माँ, जिस दिन आपका ऑडिशन था उस दिन आपके माँ छोड़कर चली गई। हाँ, तो ये फाइनल के समय या सेमीफाइनल के समय या मेगा? देखिए, मम्मी का तबीयत ख़राब था और मैं पटना था। हम लोग जाके मम्मी को लाए पटना, तो हमको लगा कि नॉर्मल तबीयत ख़राब है, मम्मी ठीक हो जाएगी, देखने में नॉर्मल ही थी। आई फिर उसी दिन हमको रात में निकलना था भागलपुर ऑडिशन देने सुर संग्राम का। तो मम्मी का आशीर्वाद लेके गया, बाकी हम गए वहाँ पे और मन नहीं लग रहा था। बार बार कॉल करके मम्मी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मम्मी का तबीयत ख़राब था, लोग हमसे बता नहीं रहा था। तो मम्मी को लोग ले जाकर रूबन हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, जो भी घर के लोग 1-2 लोग थे। लेकिन मम्मी का कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं था, आईसीयू में भर्ती था, लेकिन लोग बता नहीं रहे थे। लेकिन हम भी एक सपना को लेके गए थे। मम्मी का सपना था कि मैं बहुत अच्छा गायक बनूं, और मैंने मेहनत शुरू से, आज से नहीं 10 साल 11 साल से मैं इस संगीत को लेकर मैं सीख रहा हूं। डॉक्टर रेखा दास से मैंने शिक्षा लिया संगीत का, और तो सिलेक्शन हो गया मेरा मुंबई के लिए। तो जो सर्टिफिकेट मिला तो मुझे लगा कि मम्मी ठीक होके जाएंगे, तो एकदम अच्छा लग रहा था कि मुझे सुर संग्राम में सिलेक्शन हुआ उतना के भीड़ में। तो फिर आया तो यहाँ पर कंडीशन और भयावह था, मम्मी आईसीयू में भर्ती थी, अब बार बार नहीं जाने नहीं दिया जा रहा था। एक टाइम था, उस टाइम का वेट करते थे कि जल्दी जल्दी वो टाइम है ताकि माँ को अपनी देख सके। मैं गया तो मम्मी का कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं था। मम्मी देख रही थी और वो देखी और मैंने बताया तो मेरी बातें सुन के उनके आँख से आंसू गिर रहा था, लेकिन मम्मी वो कंडीशन में थी कि मम्मी बोल नहीं पा रही थी। सब माइक ये सब लगा हुआ था सब कुछ। सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं देखी? हाँ, मम्मी सर्टिफिकेट देखी, तो कंडीशन बहुत भयावह था। फिर मम्मी साथ छोड़ के चली गई। फिर घर गए, घर का माहौल बहुत ही, मतलब पूरा गांव का माहौल बता नहीं सकते। और घर में सबसे छोटे हैं और मम्मी का प्यार सबसे ज़्यादा हमको रहता था।
आज भी है, जहाँ भी है उनका आशीर्वाद है। तो जो भी अपना होता है क्रियाक्रम, मम्मी को मुख अग्नि देकर हमने डिसीजन ले लिया कि अब हम नहीं जाएंगे। जब मम्मी नहीं रहे तो सपना है कोई, हम ये भी डिसीजन ले लिया था कि मैं गायकी छोड़ दूंगा, मुझे अब गाना गाना ही नहीं है। यानी उस समय आप ये डिसीजन ले एकदम कंफर्म मैं गंगा जी के सामने डिसीजन लिया था कि मम्मी नहीं, इसलिए कि मेरे घर में सबसे अगर किसी को पसंद था तो मेरी मम्मी है। बहुत अच्छा गाती थी वो, मैं उन्हीं से मैंने बहुत सीखा है। कितना भी अच्छा गाते तो नहीं, ये मत ले, ये मत ले, वो मत ले। तो मम्मी का, अब जब मम्मी ही ना रहल तो उस सपना को महत्व नहीं। हम डिसाइड लेनी गंगा जी के पास कि माई अब हम छोड़ा था नहीं गायकी, अब हमारा से ना हुई, अब जौन हो जौन देखल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों ने हमको समझाया, और मम्मी का वो हंसता चेहरा, पिताजी का हंसता चेहरा याद आ रहा था। कहीं ना कहीं उस चेहरा में हमको ये लग रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ है, और आज भी वो सपना जिंदा है मेरे लिए, तो उसको हमको पूरा करना है, और पूरा करेंगे तो मेरी मम्मी को बहुत खुशी होगी। तो बस पीछे नहीं देखे और उसी सपना के साथ मैं निकल गया। वहाँ गया, होटल में रुका। होटल का दृश्य अलग था, चूँकि आग देने के बाद बोला जाता है कि अकेले नहीं रहा जाता है, लेकिन मैंने अपनी माँ के लिए वो भी दिन देखा और अकेले रहा। और रात भर तो तबीयत ख़राब, वोमिटिंग वगैरह हुआ, रात भर हम डरे, लेकिन फिर भी ऑडिशन में जाकर सबसे लास्ट में मेरा हुआ, सबसे करवाया गया, चूँकि मेरा तबीयत भी ख़राब था। और मैंने गाया, जितना भी हुआ मैंने उतना किया, और सिलेक्शन 24 में हुआ। अच्छा, आपके मम्मी के जाने से पहले आपके पिताजी का भी साया कहीं ना कहीं आपसे आपके ऊपर? हाँ, पिताजी भी 1.5 साल पहले पिताजी भी आर्मी से रिटायर थे, पापा, और 3 महीना हुआ था। और उनका भी मतलब गांव में जैसे सब्जी आलू का खेती नहीं होता, वो हो रहा था। पापा नहा हुआ कि मतलब मार्केट करने गए थे। चूँकि हमारे घर का एक नियम है, हमारा संयुक्त परिवार है, सब लोग साथ रहते वाले हैं। एक महीना का राशन एक बार आ जाता है खरीद के, तेल मसाला जो भी। पापा वहीं लाने गए थे, लेकिन पापा को हार्ट अटैक हो गया मार्केट में ही। और उस टाइम देखिए मेरा दुर्भाग्य, मैं इसको समझ सकता हूँ अपने लाइफ के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा हमको बहुत बुरा लगता है। उस दिन मैं हाजीपुर था, और इसी बाईपास में, मैं पटना के बाईपास में फंसा था, मेरे प्रोग्राम से लौट रहा था। हाँ, लगातार फ़ोन आ रहा था, तो मुझे लगा कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे पिताजी के साथ वैसा होगा मैंने कभी तो ज़िंदगी में, पापा फिट थे, ना कोई रोग था ना कुछ था, एकदम फिट तंदुरुस्त थे, एकदम हैंडसम। लेकिन वैसा उसी दिन हमको लगा कि इस दुनिया में इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, कुछ भी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हाँ, ये बात। अच्छा, आपके पिताजी का क्या सपना था आपको लेकर? मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं। मैं आपको बता दूं कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 लोगों की गिनती होती है, तो आप लोग के आशीर्वाद से, हर परिवार के आशीर्वाद से, हाई जंप, लॉन्ग जंप, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसा कोई गेम नहीं जिसमें हम अपने आप को नहीं समर्पित किए हैं। मैं 27-28 साल का उम्र होने वाला है, मैंने इतना मेहनत किया अपना फिजिकल को लेके ना, कि मतलब क्या बताऊँ, दिन रात एक किया हूँ, पिटा के मैं मेहनत किया हूँ। घर में पिटा था तो फिर भाग के चले जाता है। बहुत सारा कंपटीशन हाई जंप, लॉन्ग जंप का मैंने जीता है। क्रिकेट में तो न जाने मैंने सैकड़ों ट्रॉफी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपने कप्तानी में जीता है। और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, कूलर, टीवी, बहुत पंखा, प्रेस, तो ये सब कहीं ना कहीं मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी कि अपने गांव और अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने बाबा, हमारे बाबा का नाम था श्री मधेश्वर पांडे, तो बाबा का बहुत नाम था मार्केट में। तो मैं यही सोचा था कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं वो काम करूँगा कि हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज का नाम हर जगह दिखा जाए। तो मैंने वही काम किया, शुरू से बहुत मेहनत किया है मैंने। चाहेंगे कि आप अपने माँ के लिए, पिता के लिए एक गाना तो मम्मी के लिए कौन सा गाना गाएं? जो आपको अच्छा लगे। जो मैं वही गाना गा देता हूँ जो वायरल हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहाले, इतना दूर माई, अब के बबुआ कही के हमके पास बोलाई, तोरा बिना जी कई से,
तोरा बिन जी कहीं से, तोरे बौरा बारे माई।